अब बात दिवाली की हो गई, दीपोत्सव भी हो गया अयोध्या में, गाड़ियां भी बिक गई, स्टेशन भी देख लिया, लेकिन किसकी दिवाली खराब हो सकती है? महागठबंधन में महा झगड़ा चल रहा है और महागठबंधन में हालत यह है कि खुद आपस में लड़ने की स्थिति है, तो कहीं दिवाली पर नुकसान ना हो जाए। अगली तस्वीर देखिए जरा। टिकट नहीं मिला जिन्हें, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, टिकट नहीं मिला नेताजी को तो कुर्ता फाड़ दिया इन्होंने। हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। क्या हुआ? क्यों रो क्यों रहे? ये तो बताइए, रो क्यों रहे? बाप रे बाप, रो क्यों रहे? बाप रे बाप, सूर्य ना। अरे बाप रे बाप, मदन जी क्या हो गया? खाना पीना भी नहीं खाएंगे? 2 दिन से खाना नहीं खाए। वो बोला कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए ले लिया है, उतना दीजिए हम आपको टिकट दे। संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। क्या हुआ? क्यों रो क्यों रहे? ये तो बताइए, रो क्यों रहे? बाप रे बाप, रो क्यों रहे? बाप रे बाप, सूर्य ना। अरे बाप रे बाप, मदन जी क्या हो गया? खाना पीना भी नहीं? एक और नेता देखिए, उषा देवी, उन्हें भी आरजेडी का टिकट नहीं मिला, तो देखिए वो भी रोने लगी। ना भी टिकट मिला तो आप लोग का प्यार और आप लोग का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, तो एक दिन जरूर आप लोग मुझे गरीब बेटी पर दया कीजिएगा। इसलिए मैं वही के लिए आई थी। और यहाँ से मैं अपने गांव गया, बोध गया जा रहे हैं, क्योंकि भैया के प्रचार करना है ना। क्योंकि क्या आप विधायक का चुनाव लड़ने वाले थे? हाँ, लड़ने वाले थे। 2020 से ही हमको विधायक के चुनाव लड़, लेकिन मेरे पास पैरासूट नहीं था ना, कि मेरे पास भी पैरासूट होता तो मैं भी पैरासूट से उड़ जाते। और हम ड्रोन कैमरा लेकर हम अपने विधानसभा चले। मैं गरीब क्या बेटी है ना। दिवाली से पहले तेजस्वी की टेंशन बढ़ गई है। एनडीए से लड़ाई से पहले महागठबंधन में आपस में ही लड़ाई तेज हो गई है। 11 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तेजस्वी न सीएम उम्मीदवार घोषित हो पाए, न ही सीट शेयरिंग में तालमेल बिठा पाए। अब दिवाली के बाद मोदी धुआंधार रैली कर महागठबंधन पर हमले और तेज करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि 14 नवंबर को आखिर कहां दिवाली मनेगी? अब सवाल ये उठ रहा है कि साथ में बाइक यात्रा तो कर ली, लेकिन चुनावी यात्रा में रास्ते क्यों अलग हो रहे हैं? बिहार में महागठबंधन में टकराव जारी है। 11 सीटों पर महागठबंधन आमने सामने है। आरजेडी लेफ्ट ने कांग्रेस की 11 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। मतलब इन 11 सीटों पर गठबंधन में बात नहीं बन पाई है। कांग्रेस अपनी सीट घटाने को तैयार नहीं है। पहले फेज का नामांकन खत्म हो चुका है, दूसरे फेज के नामांकन में अब सिर्फ 1 दिन ही बचा है, लेकिन कोई भी दल पीछे हटने को तैयार नहीं है। दावा यह है कि कांग्रेस प्रभारी और तेजस्वी में बातचीत बंद हो गई है। वहीं आरजेडी ने लेफ्ट के जरिए कांग्रेस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल तेजस्वी इस बार कांग्रेस को 50-55 सीटें ही देना चाहते थे। 2020 में 70 सीटों पर लड़कर कांग्रेस जीती सिर्फ 19, लेकिन कई दौर की बैठक में कांग्रेस कम सीटों पर तैयार नहीं हुई। अब नाम वापस नहीं हुए तो 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट तय है। हालांकि फ्रेंडली फाइट रोकने की कोशिश जारी है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल जेएमएम भी नाराज है। जेएमएम ने महागठबंधन से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। और इतना ही नहीं, जेएमएम ने 6 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। तो दिवाली से पहले सब ठीक नहीं है। सुनिए जरा सियासतदानों। जहां पर कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कल तक। कांग्रेस अपना गठबंधन नहीं ना तोड़ रही है, वो निभाती है ना। कांग्रेस की तरफ से कोई फ्रेंडली फाइट अभी तक नहीं हुआ। कांग्रेस, वीआईपी और इस तरह करके झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन सब राजनीतिक दल में सिर फुटौवल चल रहा है। सिर फुटौवल, माथा में माथा टकरा करके। और जिस तरह का माहौल ये लोगों ने बनाया है, मतदाता देख रही है कि जो महागठबंधन टिकट बंटवारा में ही आपस में लड़ाई कर रहा है, ये बिहार क्या चलाएगा? केंद्र की सत्ता हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए ये बिहार की लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए सबको सहयोग करना चाहिए। इस सीट से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीत कैसे हो, इस पर सोचना चाहिए। बाकी सब लोग इस बात पर विचार करेंगे। अभी नाम वापसी का समय है और कोई न कोई रास्ता निकल जाए। चुनाव लड़ने के लिए आपको रुख लेना पड़ेगा क्या? चुनाव लड़ेंगे हर जगह की परिस्थितियां। तब राजद के खिलाफ कांग्रेस क्यों है? हमें जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें देने से इनकार
किया जाने लगा तो एक राजनीतिक दल के पास विकल्प क्या बचता है। हमें अपनी पहचान भी बचानी है, हमें अपना जनाधार भी बढ़ाना है, हमें एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचान बनाने की भी एक मंसूबा है, तो फिर दूसरा विकल्प बचता नहीं है। एक तरफ आपस में लड़ाई है, दूसरी तरफ यह आरोप भी नेता लगा रहे हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला कि टिकट बिक रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बाकायदा इसके लिए कल नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सीटों पर मारामारी के साथ टिकटों को लेकर घमासान है। टिकट में खुलेआम पैसों के लेन देन का आरोप लग रहा है। आरजेडी नेता मदन शाह ने आरोप लगाया कि 2,70,00,000 में टिकट बिक रहे हैं। मधुबन सीट के लिए संजय यादव पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। पैसे नहीं देने की वजह से टिकट नहीं मिलने का दावा किया। कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष है। एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू पर हमला कर दिया गया। साथ ही सीनियर नेता तारिक अनवर ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा 30-32 हजार वोटों से हारने वाले नेता को टिकट दिया गया। तारिक अनवर ने पूछा आखिर कैसे इन्हें टिकट मिल गया है, जबकि 100-200 वोट से जो हारे हैं उनका टिकट काट दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ नेता दबी जुबान में अल्लावरू पर भी सवाल उठा रहे हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं लोग। सरकार नहीं बनेगा इसका कि 25 को बस्ती बढ़ जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से, भेंट करता है किसी से या 5,000। अरे टिकट तो सब बांटता है, जदयू बांटता है, भाजपा बांटता है, कहीं भीड़ देता है, कहीं भी है नहीं है, टिकट बांट के चल गए। और जो नहीं टिकट दिया इसके यहाँ उसको रोक रोक करके दू का टिकट देता है। समझे, बाप रे बाप। ये सब कर कौन रहा है? ऐसे संजय यादव करता है। संजय वो कौन तो सुनील है, सुनील इंजीनियर सुनील है। वो सुनील वो बोला कि 2,70,00,000 रुपए ले लिया है, उतना दीजिए हम आपको टिकट देते हैं। खरीद बिक्री को लेकर के महागठबंधन में एक दूसरे का सिर्फ फोटोवल हो रहा है। लालू जी से मैं निवेदन करूंगा, उनके गेट पर हो रहा है, गेट मत खोलिएगा नहीं तो आपका भी कुर्ता फाड़ देगा। वो गांव की कहावत है, खेत खाए गधा मार खाए जोरहा। आरोप लग रहा है संजय यादव और तेजस्वी यादव पर, आक्रोश फूटेगा आप पर। अब ये परिवारवाद का स्वरूप है और परिवारवाद में जब राजनीति होता है तो पैसे का प्रकोप बढ़ जाता है। ये राजनीति के सामंत लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल, तो याचना तो करना पड़ेगा और याचना का आर्थिक फीस भी है। ये कुर्ता फाड़ते जा रहे हैं अपना एक दूसरे का। अब बताइए ठंड आने वाली है, ये सब कुर्ता उर्ता फट के नंगे उंगे हो गया तो ठंड लग जाएगी। वैसे ही शरीर इतना मोटा हो चुका है, कोई तो बिहार आता ही नहीं है, ऊपरे ऊपर घूम रहे हैं। ये महा ठग बंधन है जो एक दूसरे को ठगने के लिए बेकरार है। और लालची की दुनिया में ठग भूखे नहीं मरते हैं, बस इनको खाना मिल जा रहा है कहीं कहीं से। टिकट खुलेआम बेचा जा रहा है, खुलेआम, चाहे कांग्रेस हो आरजेडी हो। देखिए हर दल में इल्जाम लग रहा है। तो अजय आलोक कह रहे हैं टिकट खुलेआम बेचा जा रहा है, लेकिन 22 बाहुबली इस बार चुनाव मैदान में है। ये तो सिर्फ 4 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 22 बाहुबलियों को टिकट दिया गया। बिहार में कुछ तो जेल में है, जेल के अंदर से ही नामांकन कर रहे हैं। देखिए बिहार चुनाव में 22 बाहुबलियों ने नॉमिनेशन कर दिया है। आरजेडी से 9 बाहुबली चुनाव मैदान में है, जेडीयू से 7, तो बीजेपी टिकट पर 4 बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग की पार्टी से 2 बाहुबली मैदान में है। सबसे पहले देखिए अनंत सिंह और सूरज भान। अनंत 2005 से लगातार मोकामा के विधायक हैं। 2022 में प्रतिबंधित हथियार रखने में इन्हें सजा हुई, इसके बाद इनकी विधायकी खत्म हो गई। उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव जीती। अब बरी होने के बाद एक बार फिर नामांकन कर चुके हैं। अनंत के सामने हैं ये जिन्हें आप देख रहे हैं सूरज भान। वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में, यानी इनकी पत्नी। 20 साल बाद मोकामा में अनंत सूरज भान फिर आमने सामने हैं। अगला नाम देखिए, बाहुबली आनंद मोहन जेल से निकलने के बाद से एक्टिव हैं। जेल से बाहर निकलते ही पत्नी लवली आनंद को लोकसभा पहुंचाया है। बीजेपी से तब अपनी जीती सीट जेडीयू के लिए छोड़ी थी और बेटे चेतन आनंद 2020 में आरजेडी के टिकट पर शिवहर से जीते और इस बार जेडीयू टिकट पर नई सीट नवीन नगर से चुनाव मैदान में है। अगला नाम है शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का। डॉन शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब मैदान में। आरजेडी टिकट पर रघुनाथ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।
आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव ने यहां अपनी दावेदारी छोड़ी है। गृह मंत्री अमित शाह ने शहाब को लेकर आरजेडी को घेरा भी था।